बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लेक्चर 10 का आगाज़ करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 2B कवर होगी जो कि पेज नंबर 27 पे है। इसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के। तो ये प्राइम एंड कंपोजिट नंबर हम इसको पहले समझेंगे और फिर हम ये 2B वाली एक्सरसाइज जो है वो इसमें हम कवर करेंगे आज। जी, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने अभी बताया कि प्राइम नंबर और सेकंड पे है कंपोजिट नंबर और एक और इसमें कंसेप्ट है जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर। तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम यहाँ पे आज अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इससे नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज भी करेंगे। तो सबसे पहले देखें जी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? इसको उर्दू में इसको ना मुफरद भी कहा जाता है, यानी कि इनफरादियत रखने वाला। इससे मुराद क्या है कि ये ऐसा नंबर होता है प्राइम नंबर जो कि वन और सेल्फ के अलावा, यानी अपने आप के अलावा और वन के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं 2 कहूं कि ये 2 नंबर है तो ये या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या 2 से हो सकता है, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं हो सकता। या मैं अगर 3 लिखता हूं तो ये 3 या 1 से डिवाइड हो सकता है या 3 से हो सकता है, इसके अलावा कोई और इसके किसी और नंबर के ऊपर ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो ऐसे तमाम किस्म के नंबर जो 1 और अपने अलावा किसी और नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होते वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, आगे हमारा फैक्टराइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें हम फैक्टर्स को देखेंगे। यहाँ तज़किरा इसका है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्राइम नंबर इस हवाले से फिर हम ये भी कहते हैं कि प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं इसके। अब फैक्टर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, अब दूसरी चीज आ गई कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि ये अपने आप और 1 के अलावा किसी एक और नंबर के ऊपर भी अगर डिवाइड हो रहा है तो वो कंपोजिट नंबर है। यानी देखें कि अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूं तो ये 1 पे भी डिवाइड होगा, ये 6 से भी हो जाएगा, 6 1 जा 6, और इसके अलावा ये 2 और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो इस तरह के जो नंबर हैं जो अपने और 1 के अलावा दूसरे नंबर्स के ऊपर भी डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और अगर इसी तरह फैक्टर्स की टर्म में इसको देखें तो हम ये कहते हैं कि जो कंपोजिट नंबर हैं उनके 2 प्लस यानी कि 2 से ज्यादा उसके फैक्टर्स होते हैं। यानी वही बात होगी कि एक 1 हो गया, एक वो खुद हो गया सेल्फ, और उसके अलावा कोई एक और होगा तो वो 3 हो जाएंगे। तो इसलिए अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जब तक उसके 2 फैक्टर्स हैं यानी एक वो खुद और एक 1, तो उस वक्त तक वो प्राइम नंबर है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब तीसरा कंसेप्ट जो है यहाँ पे वो है को प्राइम नंबर का। को प्राइम नंबर, अभी जब ये फैक्टर की हम बात कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये असल में होता ही है कि जब हम 2 नंबर लेते हैं कोई भी, मिसाल के तौर पे हम 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं और इनके हम फैक्टर्स लिखते हैं। मिसाल के तौर पे इसका फैक्टर हो गया 1 और 2, इसका 1 और 2 ये फैक्टर्स हो गए, और इसके हो गए 1 और 3। अब इसी तरह कोई भी नंबर हो, छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, उसके हम इस तरह से अगर फैक्टर्स लिख लें और उसके बाद तमाम फैक्टर्स को देखें और सिर्फ उसमें 1 कॉमन नजर आए, उसके अलावा कोई नंबर उसका कॉमन ना हो, यानी कि दोनों में एक जैसा ना हो, तो वो आपस में कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। अगर देखें मैं यहां पे से के मैं यहां पे लिख देता हूं 6। अब इसके देखें मैं फैक्टर अगर लिखूं तो ये बनेंगे 1 2 3 एंड 6। अब इसमें देखें ये 1 भी कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है, तो ये आपस में को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ 1 कॉमन हो, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन ना हो, तो वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स की बेसिक है जो मैंने आपको बताया कि तीनों नंबर जो हैं यानी तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं।
अच्छा, अब देखें इसी कंसेप्ट के ऊपर ना आगे इसकी एक्सरसाइज है पूरी, ठीक है। एक और इधर चीज समझ लें कि मैंने यहां पे एक चीज नहीं लिखी, ये आपको समझ आ गई, इसको हम अरेज करते हैं। देखिए मैंने यहां पे जिक्र किया कि जो प्राइम नंबर है उसके टू फैक्टर्स होते हैं, टू फैक्टर्स ना, यानी A1 और एक वो खुद, ये दो, मिसाल के तौर पे अगर हम 3 का लिख रहे हैं तो 1 और 3, ये बजाते खुद ये 3 हो गया और ये 1, ये दो के अलावा प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं होंगे। अब देखें कि जब हम लिख रहे हैं नंबर तो हमने कहा कि जी एक ये 1 भी आता है नंबर। अगर हम इस 1 नंबर की बात करें तो आया कि ये 1 नंबर जो है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो नंबर 1 है ना, यानी 1, इसके देखें इसके टू फैक्टर्स नहीं बन सकते। प्राइम नंबर के लिए शर्त है कि टू फैक्टर्स बनने चाहिए, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ठीक है। कंपोजिट नंबर के लिए शर्त है कि मोर देन टू इसके फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसका सिर्फ 1 ही, 1 का 1 ही सिर्फ एक फैक्टर होगा, तो इसके ना तो टू फैक्टर्स बनते हैं ना इसके मोर देन टू फैक्टर्स बनते हैं। तो ये ना एक प्राइम नंबर है और ना ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये फैक्टर जरूर है, ये फैक्टर्स में लिखा जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये भी आपने याद रखना है कि 1 जो है वो ना प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर्स में आता है। ठीक हो गया जी। बेसिक से ये कंसेप्ट से जिससे आपको ये समझ आ गई कि तीनों किस्म के नंबर जो है वो क्या चीज है, वो कैसे डिफाइन होते हैं। अब समझने के लिए, क्योंकि इसमें जो प्राइम और कंपोजिट नंबर था वो तो सिंपल डेफिनेशन है, वो जो को प्राइम नंबर है उसको समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल इधर करते हैं। जैसे ये बुक में है वही हम देखते हैं, 9 एंड 16। इसको हमने चेक करना है कि ये को प्राइम है कि नहीं है। अब इसी से मैं आपको ये भी समझा दूंगा, बता देता हूं अभी कि फैक्टर्स क्या होते हैं। असल में फैक्टर्स ये होते हैं कि ये 9 के फैक्टर्स वो तमाम नंबर होंगे जो इस 9 को, इस 9 को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। पूरा पूरा डिवाइड करने से मुराद ये कि इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे, रिमाइंडर 0 आए। देखें अब 1 जो है इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, 2 से करेंगे तो 2 4 8 आएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा। 3 इसको कर सकता है डिवाइड पूरा पूरा, 3 3 9, ठीक हो गया। और इसके अलावा 9। क्लियर, ये 3 इसके फैक्टर बनते हैं, 1 3 एंड 9, जो इस 9 को पूरा पूरा तकसीम कर सकते हैं, ये फैक्टर्स कहलाते हैं इसके। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरा अब हम 16 के अगर फैक्टर्स बनाएंगे तो इसमें देखें 1 2 3 इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, 4 4 4 जा 16, ओके। अब 4 दोबारा नहीं हम लिखेंगे, तो उसके बाद 8 और 16 ये बनते हैं जी इसके फैक्टर। ठीक हो गया जी। अब देखें इसमें आप चेक करें, ये 1 कॉमन है, इसके अलावा ये 3 इसमें नहीं है, ये 9 भी इसमें नहीं है, तो ये दोनों नंबर जो है ये को प्राइम नंबर है। कर गए अंडरस्टैंड इसको, कि ये इस तरह से हम चेक करते हैं कि तमाम फैक्टर्स लिख के 1 के अलावा कोई भी फैक्टर जो है वो इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए, तब ये हैं प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स, सॉरी। अच्छा, उसके बाद हम इसको एक दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं चेंज करता हूं, इसको हम 8 कर लेते हैं। अब देखें आप 1 2 4 एंड 8 ये फैक्टर्स बनेंगे इसके। ठीक हो गया। और 16 के बनेंगे 1 2 4 8 एंड 16। ठीक हो गया जी। अब इसमें आप देखें ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये कॉन्सेप्ट है को प्राइम नंबर का, जो यहां से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम सीधे जाते हैं यहां से, बल्कि एक्सरसाइज पे जाने से पहले ये यहां पे अगर आप देखें, ये नजर आ रहा है,
ये किसने यहाँ पे ना टेबल दिया है बुक के अंदर 100 तक। इसको आप देखिएगा, इसमें वो कहता है कि जी 100 तक नंबर्स में अगर आपने इसमें प्राइम नंबर देखने हैं कौन कौन से हैं, तो इसका उसने एक फार्मूला आपको समझाया कि आप क्या करें। देखें जो 10 तक अगर आप देखें ना, 1 to 10 देखें अगर आप, तो उसमें 2, 3, 5 एंड 7 ये वाले नंबर जो हैं ये बेसिक प्राइम नंबर हैं यहाँ पे। तो अगर आप इन नंबर्स के तमाम जो मल्टीपल्स हैं उनको अगर आप हाईलाइट कर लें, तो वो जितने भी इनके मल्टीपल्स होंगे ना वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, वो कंपोजिट नंबर होंगे, और बाकी जो बच जाएंगे वो आपके प्राइम नंबर बनेंगे। यानी कौन कौन से नंबर बने बोले, जैसे 2, 3, 5 एंड 7। ये देखें ना 2 जो है ये भी अपने अलावा और 1 के अलावा किसी पे तकसीम नहीं होगा, 3 भी, 5 भी और 7 भी। तो बिलो 10 ये वाले 4 नंबर जो हैं ये प्राइम नंबर हैं। अब अगर आप इनके मल्टीपल्स लेना शुरू करें, मल्टीपल्स का कंसेप्ट क्या होता है, मल्टीपल्स का ये कंसेप्ट होता है कि इसको आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इस तरह इसके मल्टीपल लेने शुरू कर दे आप, तो वो क्या होंगे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह ये चलते चले जाएंगे। और इसी तरह ये 3, 6, 9 और ये चलते चले जाएंगे, 5, 10, 15, ये 7, 14, 21 ये चलते चले जाएंगे। तो ये जितने भी इनके मल्टीपल्स होंगे ना ये सारे के सारे जो है ये कंपोजिट नंबर हैं, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। और एक और प्राइम नंबर की निशानी है कि ये जो कि बिल्कुल देखते ही आप बता सकते हैं, वो ये कि जिसका देखिए जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि वो जो 4 आपके रूल्स थे कि आपने जब चेक करना था कि कैसे पता चले कि नंबर जो है 2 पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे डिवाइड हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 10 पे हो सकता है। तो उसमें आपने देखा था कि जितने भी फिगर हो लंबी, जिसका लास्ट डिजिट जो है वो अगर जो है वो इवन है, मीन 2, 4, 6, 8 में से कोई है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, तो ये वाला नंबर जो है ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी नंबर होंगे जिनके एंड पे इनमें से कोई आ रहा हो, वो तो डेफिनेटली वो कंपोजिट नंबर ही है, वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, सिर्फ 2 के अलावा। 2 को आप छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी इस तरह के नंबर आएंगे जिनके एंड पे ये आ रहा होगा वो सारे के सारे कंपोजिट ही होंगे, वो प्राइम नहीं हो सकते। क्लियर हो गया। तो बाकी उसके अलावा ये जो इनके मल्टीपल्स होंगे वो भी प्राइम नहीं होंगे। ये इस टेबल के अंदर उसने आपको यही चीज समझाने की कोशिश की है। बेशक इस एक्टिविटी को आप कीजिएगा तो इससे भी आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हम अच्छा एक और ये देखें, यहाँ पे उसने कंसेप्ट दिखाया है, ये भी बड़ा अच्छा समझने वाला कंसेप्ट है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये जिस तरह से ये आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसको ये बताया जा रहा है कि ये स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में जो आपके कंपोजिट नंबर होंगे ना वो इस तरह से स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जबकि जो आपके प्राइम नंबर हैं वो नहीं लिखे जा सकते, उनका मुकम्मल स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी एक इसको चेक करने का तरीका है। इसको मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि जैसे ये देखें, मैं अगर कहूँ कि 4, तो ये देखें 1, 2, 3, 4, तो ये स्क्वायर फॉर्म में अरेंज हो गया, तो इसका मतलब है ये कंपोजिट नंबर है। मैं कहता हूँ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज हो गया है, तो ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इसी तरह कोई भी, जैसे मैं 9 ले लेता हूँ, 3, 3 एंड 3, ये देखें 9 भी जो है वो अरेंज हो गए रेक्टेंगल फॉर्म में, तो ये भी कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें अगर मैं 5 लिखूं, 1, 2, 3, 4, अब मैं 5 को किधर लिखूं, जहां भी मैं 5 को लिख लूं इसका स्क्वायर नहीं अब बन सकेगा, ना ही रेक्टेंगल। इधर लगा दूं फिर भी ये नहीं रहा, इधर कहीं लगा दूं दूसरी तरफ फिर भी, तो ये किसी तरह से भी स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकेगा। इसी तरह 7 को देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब मैं 7 वाला किधर लगाऊं, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, कहीं भी लगाऊं तो इसका रेक्टेंगल जो है वो खराब हो जाएगा, इसकी रेक्टेंगल शेप नहीं बनेगी। तो ये भी एक इसको चेक करने का तरीका है कि जो आपका जो प्राइम नंबर होगा वो रेक्टेंगल शेप में नहीं लिखा जाएगा, और जो कंपोजिट होगा वो रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया जी।
तो ये हमने कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए इसके। ये है जी आपकी एक्सरसाइज, इसको ज़रा इस पर फोकस कर लेते हैं हम। यस, ठीक है जी। अब ये देखें इसका जनाब फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन, ये हमने पढ़ा कि मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर में। इसके अलावा ईच प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली कितने जी 2 फैक्टर्स। ये हमने कहा जो प्राइम नंबर होगा उसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 और एक वो खुद, उसके अलावा उसके कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे। उसके बाद है जी इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट नंबर, ये हमने किसकी बात की थी 1 की। उसके बाद है जी 50 जो है ये प्राइम है या कंपोजिट है, तो ये आप देखें कि ये 5 पे भी डिवाइड हो सकता है, 10 पे भी आराम से नजर आ रहा है, 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। इसी तरह ई में देखें एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट व्हाट इज ऑड, तो यहाँ आपको पता है कि 2 के अलावा आपके जितने भी जो आपके नंबर्स हैं प्राइम वाले वो आपके ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर तो कोई भी जो है वो आपका 2 के अलावा जो है वो नहीं आएगा इसके अंदर। और यहाँ पे आप बल्कि 2 की बजाय यहाँ कहेंगे 1, कि 1 जो है वो ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी कि एवरी प्राइम नंबर ये हो गया। अच्छा, उसके बाद है जी स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स के आ गए। अभी आप ट्रू फॉल्स को देखें, थोड़ा इसको दूर कर लेते हैं हम, नज़र तो इसमें भी आ रहा है हमें, ये ऐसे ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें 10 इज अ प्राइम नंबर, क्या 10 प्राइम नंबर है? नहीं, ये 2 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी होता है, इसके तो फैक्टर्स 2 से ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद बी को देख लें 1, 3 एंड 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13, नो। 3 को आप देखें 3 13 को डिवाइड नहीं कर सकता। उसके बाद 8 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज 4 फैक्टर्स, ठीक है, 8 के 4 फैक्टर्स बनते हैं, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद 45 इज अ कंपोजिट नंबर, 45 भी ठीक है, 5 पे भी डिवाइड होता है और ये यहाँ पता 9 पे भी डिवाइड होता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। 18 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज 2 फैक्टर्स ओनली। देखें 18 के तो गालबन 6 फैक्टर्स बन जाते हैं टोटल, तो ये भी फिर वो कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये गलत लिखा हुआ फॉल्स है ये, ओके। उसके बाद आ जाए जी थर्ड क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ये मल्टीपल चॉइस आ गया। अब ये देखें जी, ये क्या है जी, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, कौन सा था जी 2, तो ये लिखा हुआ 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। द कंपोजिट नंबर्स हैव, क्या ऑप्शन हैं जी 1 फैक्टर, नो। कंपोजिट नंबर्स की बात हो रही है, तो क्या हमने पढ़ा था कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे देखें जी 2 फैक्टर्स, नो। अगर सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे तो वो प्राइम नंबर होगा। और इधर क्या है जी मोर देन 2 फैक्टर्स एंड अनकाउंटेबल फैक्टर्स, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, ये वाला इसका ऑप्शन दुरुस्त है कंपोजिट नंबर्स के लिए। द लार्ज प्राइम नंबर लेस देन 30, दी लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30 इज, तो अब ये यहाँ से बिल्कुल ये 29 जो है, ये देखें 23, 20, 21 एंड 29, तो ये 29 जो है ये लार्जेस्ट प्राइम नंबर है 30 से नीचे, ठीक है जी। 47 इज प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 38 इज, ये कंपोजिट है क्योंकि ये 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 19 पे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी एक्सरसाइज थी, ये यहाँ से फर्स्ट पेज था इसका, और आगे सेकंड पेज पे आपके यहाँ पे देखें, ये इसने एक टेबल दी है। अब इसमें ये कह रहा है कि जो इसमें प्राइम नंबर है उसके आगे P लिख दें, जो इसमें कंपोजिट नंबर है उसके आगे आप C लिख दें, ठीक हो गया। तो आप ये देखेंगे एक एक नंबर को और आप उसके आगे P या C लिखेंगे,
ये चेक करते हुए कि वो प्राइम है या कि कंपोजिट है। जैसे ये 15 है, कंपोजिट है, 31 प्राइम है, 24 कंपोजिट है, 21 कंपोजिट है। तो इस तरह आप ये सारे नंबर जिसके चेक करेंगे और उसमें आप आगे लिखेंगे कि ये प्राइम है या कि कंपोजिट नंबर है। ठीक है, पता आपको ये सीख लिया आपने कि कैसे देखा जाता है कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनेंगे यानी वो खुद और 1 और उसके अलावा वो किसी पे डिवाइड नहीं होगा वो प्राइम होगा, और जो किसी भी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा वो प्राइम नहीं होगा। अब ये लास्ट है जी 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। हमने को प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट पढ़ा था, ये वो है। ये दो नंबर इसमें दिए हुए हैं हर क्वेश्चन के अंदर, तो आपने उन दोनों के फैक्टर्स लिखने हैं और फिर देखना है कि वो को प्राइम है कि नहीं। तो क्या तरीका था उसका कि हम फैक्टर्स लिखेंगे और फिर देखेंगे कि अगर तो वो सिर्फ 1 कॉमन हुआ और उसके अलावा कोई कॉमन उसमें ना हुआ तो वो होगा प्राइम, और अगर कोई भी और एक भी अगर और उनमें कॉमन निकल आया तो वो को प्राइम नहीं होंगे। तो ये इसका तरीका, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी हो गई। ये लास्ट वाले में से मैं आप एक को प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको एक, जैसे ये हम 31 एंड 62 वाला कर लेते हैं, क्योंकि एक और कंसेप्ट इसमें से मैं आपको समझा दूंगा। ये देखें 31 एंड 62, इनको हमने देखना है को प्राइम है कि नहीं। इसको जरा कीजिएगा फोकस जी, ठीक हो गया। अच्छा ये देखें जी 31 के फैक्टर तो इसके देखें, तो अब बताएं कि 31 जो है इसके क्या फैक्टर बनेगा, 1 और 31, ऐसे ही है। 31 प्राइम नंबर है, ऐसे ही है ना, किसी और पे ये डिवाइड नहीं होता। अब 62 को लें, 1 2 31 एंड 62, यही बनेंगे। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखें, एक तो ये 1 कॉमन निकल आया और एक ये 31 भी कॉमन निकल आया। ठीक हो गया जी। तो इसलिए ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा इसमें से एक और कंसेप्ट जो मैं कह रहा था कि एक और कंसेप्ट भी आपको इसमें से समझ आ जाएगा, वो यही है कि देखें कि ये जो 31 है ना, ये इसका फैक्टर भी है। 31 2 ज़ा 62, ऐसे ही है ना। तो जब ऐसा होता है ना कि ये नंबर जो है जिन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, ये नंबर ही इसका जो है वो फैक्टर है। तो इस नंबर के जितने फैक्टर्स भी होंगे ना वो सारे ही इसके साथ कॉमन होंगे, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो इसके जितने भी फैक्टर्स बनने हैं वो इसके भी बनने हैं और वो सारे इसमें आएंगे। तो ये भी एक कंसेप्ट है। जैसे देखें ना कि 2 है और 6 है, तो ये 2 जो है ये ऑलरेडी 6 का फैक्टर है। तो जो 2 का 1 एंड 2, ये दो फैक्टर्स जो 2 के हैं वो इसमें भी आएंगे, 1 2 3 एंड 6, तो ये दोनों फैक्टर इसमें भी आएंगे। तो इसलिए ये यहीं से ही पता चल जाता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो फिर तो कॉमन आने ही आने हैं दोनों के, तो वो को प्राइम फिर हो ही नहीं सकते। ठीक हो गया जी। तो ये पूरी एक्सरसाइज भी हो गई जी आपकी, और कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो है वो फैक्टर्स के लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।